अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। सो बेसिकली आवर क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन सबसे पहले आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो व्हाट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर, पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब होता है किसी चीज़ को मुकम्मल कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। और स्क्वायर का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे x का स्क्वायर, तो डैट्स मीन हम क्या कर रहे हैं, x का स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या मतलब है कि आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम हम स्क्वायर को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर के। अब ये देखें आपके पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये क्लोज्ड फार्मूला है और जब आप उसको ओपन करते हो तो वो इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, बट इफ़ आई रिमूव दिस वैल्यू तो ये आपका इनकम्प्लीट स्क्वायर बन जाएगा। दैट्स मीन आपने इस वैल्यू को क्या करना है, कंप्लीट करना है और फाइंड करना है। तो इसी तरह के आपके पास क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आपने b की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। सो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो देखिए मेरे पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब देखिए मेरे पास a स्क्वायर की भी वैल्यू है, 2ab भी है, बट मेरे पास क्या नहीं है, b की वैल्यू नहीं है। तो मुझे जब मैं देखूंगी 2ab की वैल्यू को, ये एक ट्रिक है, ठीक है, अभी के लिए बता रही हूँ, इस एग्जाम्पल के लिए। क्वेश्चन में ये ट्रिक आपकी यूज़ नहीं होगी, क्वेश्चन के लिए अलग मेथड होता है। सिर्फ ये इस कंप्लीटिंग स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि अब हमारे पास है 8x। अब देखें, अब 8x में 2 तो आपके पास होगी फार्मूले वाला 2, ठीक है। ये जो 2 है फार्मूला में, वो वाला 2 आपके पास हो गया। a की क्या वैल्यू है, x की, x है सॉरी, a की क्या वैल्यू है आपके पास, x। b की क्या वैल्यू है, अब देखें आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। दैट्स मीन हमारे पास b की क्या वैल्यू है, 4। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, b का स्क्वायर, जो कि क्या है हमारे पास, 4 का स्क्वायर क्या बनता है, 16। ये आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब तो ये ओपन फार्मूला, जब इसको क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला कंप्लीट बन गया। एक स्क्वायर को हमने कंप्लीट कर लिया। पहले हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट की और उसके बाद हमने स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया। ओके, सो ये तो थी हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, फिर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है हमारे पास, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास a की क्या वैल्यू है, 7x स्क्वायर, बट देखिए 7 तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, 7 किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं आता। तो सबसे पहले तो आपने 7 को ख़त्म करना है, क्योंकि आपके पास a तभी बनेगा a का स्क्वायर जब आप 7 को ख़त्म करेंगे। तो 7 को ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देनी है, डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड, ठीक है। हर वैल्यू के साथ आपने 7 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 और इक्वल टू के बाद है 0 के साथ 7 डिवाइड हो जाएगा। आप ये देखें
7 7 मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल। मुझे तो चाहिए ही एक्स स्क्वायर था, एक ही वैल्यू, तो मेरा काम हो गया आसान। अब प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7 एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो ही नहीं सकता। अब ये -1/7 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1/7। इसको उधर ले जाएंगे 1/7 को, क्यों, क्योंकि हम b की वैल्यू फाइंड करने हैं। देखिए a का स्क्वायर भी है हमारे पास, 2a है, b की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, तो वो हम इधर एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सो b की वैल्यू फाइंड करने का क्या तरीका होता है इन कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन में, कि आपको जो आपकी मिड वैल्यू होती है ना, 2ab जो होती है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है विदाउट वेरिएबल, सिर्फ वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 के साथ। अब देखिए मेरी मिड वैल्यू क्या है, 2/7। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 1/7। अब देखिए 1/7 जो मेरे पास आई है, उसको मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगी, एडिंग 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पे 1/7 का होल स्क्वायर हमारे पास ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन की फॉर्म बन गई हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास a का स्क्वायर भी है, 2ab भी है, और b का स्क्वायर भी है। दैट्स मीन इस फार्मूला को हमने क्या कर लेना है, क्लोज कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ये देखें, ये हमारे पास ओपन फार्मूला आ गया और ये क्लोज्ड फार्मूला आ गया। 1/7 एज इट इज़, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिया 1, 7 का स्क्वायर लिया 49। अब एज इट इज़ x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, इसको भी हमने नहीं छेड़ना, ठीक है, स्क्वायर हमने कंप्लीट कर लिया है। ये 1/7 एज इट इज़, सॉरी अब एज इट इज़ नहीं आएगा। अब 7 और 49 का आपने क्या ले लेना है, एलसीएम। 7 और 49 का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आता है, 49। अब देखिए ये एलसीएम और ये डिनोमिनेटर सेम था, तो डैट्स मीन हमारे पास +1 ऊपर की वैल्यू एज इट इज़ 1 आ जाएगा और प्लस का साइन एज इट इज़। अब यहाँ पे 7 है और डिनोमिनेटर में क्या है, 49, तो 7 को 49 पर डिवाइड करेंगे तो 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 1 × 7 आपके पास आ जाएगा 7। ओके, अब ये देखें x प्लस 1/7 अगेन एज इट इज़ आ जाएगा, 7 + 1 8 एंड 49 एज इट इज़ आ जाएगा। जहाँ पे मेरा क्वेश्चन एंड हुआ था उसको मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। अब देखिए मेरा कंप्लीट स्क्वायर मेरे पास आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में जो उन्होंने कहा था, मुझे एक स्टेटमेंट दी थी, सॉल्व बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर तो मैंने बना लिया, बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे x नज़र आ रहा है, ठीक है, एक x है, तो मुझे इस x की फर्दर जो है वो वैल्यू भी फाइंड आउट करनी, ठीक है। सो अब वैल्यू फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे कोई वैल्यू, सिंपल वैल्यूज़ हैं, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड होगी, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप एक स्टेटमेंट डालेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ऐसे आप इधर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अच्छा, अब देखिए आपने एक बात याद रखनी है, जब आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे ना, ठीक है, इस साइड पे जो आपकी वैल्यू का स्क्वायर आएगा, तो जो आपकी सेकंड साइड होगी उसमें आपने कंपल्सरी प्लस माइनस का साइन ऐड करना होता है, ठीक है, जिसके साथ स्क्वायर नहीं होता, विदाउट स्क्वायर वाली साइड, ठीक है। 8/49 का स्क्वायर रूट, सॉरी आपके पास क्या हुआ, स्क्वायर आपके अंडर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिंपल आपके पास x प्लस 1/7 बचा।
प्लस माइनस एज इट इज़। अब जब √8 आप लेंगे ना कैलकुलेटर पे, जब आप √8 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू √2 और √49 आपके पास क्या आ जाएगा 7। 7 का स्क्वायर 49 होता है, स्क्वायर आपका √रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब आप x को अकेला कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इधर ही रहेगा, ये +1/7 उधर जाके क्या हो जाएगा -1/7। प्लस माइनस एज इट इज़, यहाँ की वैल्यू आपकी एज इट इज़ आ जाएंगी, x एज इट इज़। अब देखें 7 और 7 सेम है, तो 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही दफ़ा हम इसका एलसीएम लिख लेंगे। अब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, एलसीएम और डिनोमिनेटर की वैल्यू जब सेम होती है तो आपकी जो ऊपर न्यूमिनेटर्स की वैल्यू आती है वो एज इट इज़ आ जाती है विद साइन। इसके साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट में बताएं और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को मैं मज़ीद जो है वो डिटेल में बनाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।